Mr. Kanaya Kumar. Hello. Jai Shri Ram. Oh. I want you to at least say once Jai Hind, if you please. अच्छा ओके If you please can say Jai Hind once. देखिए, एक तो आपने जय श्री राम कहा है, लेकिन हमारे यहाँ लोग सीताराम बोलते हैं। हाँ. वेरी नाइस। राम राम सा, अगर आपसे कोई कहे कि एक बार जय श्री राम बोल के दिखा तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? मुझे तो पर्सनली ये सवाल बड़ा ही अटपटा लगता है। मुझे अगर राम जी की पूजा अर्चना आराधना करनी होगी तो मैं अपने घर पर करूंगी या मंदिर में करूंगी या जहां भी अपने भगवान को याद करना चाहती हूँ वहां करूंगी, पर किसी और के जबरन कहने से तो बड़ा ही पेचीदगी का माहौल बन जाता है। पर इस ही माहौल को हम एक बड़े लेवल पर एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, क्योंकि कन्हैया कुमार जी जो हैं उनसे एक लड़की ने यही सवाल किया, तो उनका रिस्पॉन्स हम सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और मैंने ज्यादा कन्हैया कुमार जी को नहीं सुना है। कुछ वीडियोस इनके देखे और ये बड़े ही समझदार और सेक्युलर इंसान नजर आते हैं। इनके लिए इनका धर्म महान है पर दूसरे का धर्म कमतर नहीं है। पर हम देख रहे हैं कि मौजूदा सरकार कई बार ऐसी कोशिश करती है कि लोगों के दिलों में वो भावना उत्पन्न कर दे कि सनातन सबसे महान पर दूसरे धर्म उतने सर्वोपरि नहीं, जिससे हम कभी अग्री नहीं कर पाएंगे। सुनने में तो ये भी आया है कि ये जो लड़की है ये गुस्से में कन्हैया कुमार जी से बातें कर रही है। पूरी भीड़ के सामने एक आक्रोश नजर आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? प्री अजम्पशंस के साथ सामने आने से पहले चलिए वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारी ये डिटेल डिस्कशन तफसीली गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। ये एक बड़े पैमाने पर संवेदनशील वीडियो है, तो जो कट्टरपंथी सोच वाले लोग हैं वो ना ही देखे तो बेहतर है। सीताराम, Excuse me. आप लोग सीताराम भी बोलो, ये लोग इन खिलाफ जिंदाबाद बोलेगा, पर मेरा एक ही क्वेश्चन है आपके पास। डियर सर, a few minutes before you have मैं said आपके about- दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका जवाब। ये सीताराम जय श्री राम का कोई फर्क कोई पड़ता है तो मेरा जवाब की जवाब नहीं। एंड one small question sir, you were saying about emotional politics regarding people thinking emotionally you are strong, so emotionally masses control. Yes sir, we are emotional people. Why don't you stand for one nation? Why don't you stand for one student power? Why don't you represent one? Why don't you represent one India? Why don't you represent one unity? आपका जो सवाल है कि आप एक का समर्थन क्यों नहीं करते हैं, देखिए बात यह है कि मेरी पैदाइश ही दो लोगों के मिलने से हुई है। मेरे माँ बाप की शादी नहीं होती तो हम पैदा नहीं होते। मेरे माँ और बाप दो लोगों की शादी हुई और ऑब्वियसली शादी होने के बाद जो वो किए होंगे उसके चलते हम पैदा हुए हैं, तो उसमें दो लोग मिले हैं। रही बात कि वन नेशन का क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, तो नेशन तो वन ही है, भारत एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस एक भारत को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक संविधान है उसमें 300 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, मोर देन 300 आर्टिकल्स हैं उस एक कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो आप कह रहे हैं कि वन नेशन, उस वन नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक पार्लियामेंट है उसमें भी दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें से जो चुन करके लोग जाते हैं उसमें भी कोई एक लोग नहीं जाते हैं, उसमें 545 मेंबर्स जाकर के पहुंचते हैं। तो हमारा जो वननेस है वो वननेस एक्चुअली डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें डाइवर्सिटी है। और आपने जो सवाल पूछा जय श्री राम, जय श्री राम आप बोलिए, ये आपकी आज़ादी है, आप जय श्री राम बोलिए, जय हनुमान बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि इस बात को बोलने की इजाज़त हमको हमारा संविधान देता है। इसीलिए मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप कभी कभी उस संविधान की भी जय बोलिए जो आपको बोलने की आज़ादी देता है। और रही बात मेरी, तो मैं आपको बता दूं, मेरा तो जन्म ही मिथिला में हुआ है। मेरा जो घर है वो घर जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ उसका नाम बेगूसराय है, और वो मिथिला में होता है।
अगर आप मेरे यहाँ आएंगे तो आपको बड़ी आश्चर्य लगेगी। हमारे गांव में हर साल ये जो अगहन का महीना होता है हिंदी का, उसमें अयोध्या से बारात आती है और लड़के आते हैं बाराती बन करके, और राम लक्ष्मण आते हैं बर बन करके। और हमारे गांव में राम जानकी मंदिर है जहाँ पे हर साल राम विवाह होता है। और मैं मज़ेदार बात आपको बताता हूँ, मिथिला के जो लोग होते हैं वो राम जी को गाली देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मिथिला राम जी का ससुराल है और इस लिहाज से वो राम जी का को मजाक करते हैं। हमारी संस्कृति में जब शादी ब्याह होता है तो जो बारात आती है तो बारातियों को सारातियों के द्वारा गालियां सुनाई जाती है, उनको गालियां दिया जाता है। जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि राम जो भगवान हैं उनको स्वागत में लोग गालियां दे रहे हैं। ये हमारा ट्रेडिशन है। और हम जिस संस्कृति जिस कल्चर में पले बढ़े हैं वहाँ कभी भी किसी भी भगवान को अकेले नहीं याद किया जाता है। आपने कहा ना वननेस, उनको अकेले नहीं याद किया जाता है। हमेशा राम को सीता के साथ और राधा को कृष्ण के साथ याद किया जाता है। ये हमारी परंपरा रही है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप यूथ हैं और जो है मैं तो पीएचडी कर लिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी पीएचडी कर पाएँ। और अगर आप पीएचडी करें तो मेरा आपसे ये आग्रह होगा कि आप इस देश में जितने रामायण लिखे गए हैं कम से कम उन रामायणों पे ही आप पीएचडी कर लीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान में कम से कम 300 से ज़्यादा रामायण लिखे गए हैं, मोर देन 300। और मैं एक बार हिमाचल गया था। हिमाचल में त्रिलोकनाथ की मंदिर है। मैं आपको कहता हूं इस देश को घूमिए। यह देश इतना शानदार है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। और आपको कई बार अपने आप को छोटा और तुच्छ महसूस होगा कि हम कितना तुच्छ हैं इस देश के सामने। जब आप त्रिलोकनाथ मंदिर जाएंगे तो त्रिलोकनाथ मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है और भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर भगवान शिव का मूर्ति बनाया गया है, सर के ऊपर बनाया गया है। और उस मंदिर में पहले हिंदू साधु आते हैं जो प्रार्थना करते हैं, उसके बाद बुद्धिस्ट मोंक आते हैं जो वहाँ जाकर के परिक्रमा करते हैं। ये हिंदुस्तान की खासियत है। ये हिंदुस्तान की खासियत है कि वहाँ जो लाहौल, मैं उस ज़िले की बात कर रहा हूँ और मैं फैक्चुअली अगर गलत होऊंगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा। लाहौल ज़िले में जहाँ ये मंदिर है वहाँ की जो भाषा है लाहौली, वहाँ का जो रामायण है जो लाहौली भाषा में लिखी गई है, उस रामायण में सीता का अपहरण रावण नहीं करते हैं, बल्कि रावण सीता के पिताजी हैं उस रामायण के हिसाब से। सीता एक्चुअली रावण की बेटी है लाहौली रामायण के हिसाब से, और राम ने प्रेम विवाह करके सीता से शादी कर ली, इसलिए रावण और राम का युद्ध होता है। ये हिंदुस्तान की खासियत है। देखिए, आई डोंट नो कि आपको किसने और क्यों दिमाग में इन चीज़ों को डाला है, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि इस देश में जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए इससे ज़्यादा गौरव की बात नहीं हो सकती है। अगर आप हिमाचल जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आप स्विट्ज़रलैंड में हैं, और अगर आप मैंगलोर और गोवा के बीच पे सोएंगे तो आपको लगेगा जैसे मियामी के बीच पे लेटे हुए हैं। अगर आप इस देश के मैदानों में घूमेंगे तो आपको लगेगा कि ये अमेरिका के उस ग्रीन मैदान से भी ज़्यादा बड़ा मैदान है। अगर आप दक्षिण के पठारों में घूमेंगे तो इसकी अपनी एक खास बात है। अगर आप छोटा नागपुर के पठारों में घूमेंगे तो वह खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपका देश आपका है जैसे आपकी माँ आपकी है, और आप अपनी माँ से यदि प्यार करते हैं तो ये आपका निजी मामला है। लेकिन जब आप रोड पे चल रहे हों, कोई आए कोई भी रंग का झंडा लेकर के और कोई भी नारा लगा करके, चाहे वो इनकलाब जिंदाबाद बोले या जय श्री राम बोले, वो नारा लगा करके वो झंडा दिखा करके आपसे कहे कि तुम अपनी माँ से प्यार करते हो, जरा करके दिखाओ, तो आपका क्या जवाब होगा? यह देश हमारा है, इस देश से हम प्यार करते हैं, और हमारे लिए इस बात को याद कीजिएगा, हमारे लिए प्यार नुमाइश की चीज़ नहीं है,
हम प्रेम करते हैं और अपने दिलों में लेकर के घूमते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Oh my God, wow, this was so good. उन्होंने जय श्री राम और फिर जय हिंद बोलने को कन्हैया कुमार जी को इसलिए प्रेशराइज करा कि जैसे वो बोल नहीं सकते हो जय हिंद। ये एक बड़ी विचित्र बात हो गई भाई। अपनी देशभक्ति को प्रूव करने के लिए अब हमें जय हिंद या जय श्री राम बोल करके दिखाना पड़ेगा उन लोगों को जो ब्रेन वॉश हो चुके हैं मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को देख देख कर। और हाँ, कन्हैया भैया ने जो कहा ना कि गालियां देते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में इस तरीके से बोल रहे थे, असलियत में वो मस्ती करते हैं, जो कि होता है हमारे कल्चर में। देखो आजकल जो लोग गालियां इस्तेमाल करते हैं वो तो इतना शर्मसार कर देने वाली होती है, उनकी बात यहाँ पर नहीं हो रही। हमारे घर में कई बार ये डिस्कशन मैंने होते देखा है कि पॉलिटिक्स इतनी नीचे गिरी हुई पहले कभी न थी। पिछले 10 साल में तो ऐसा हो गया है कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाते हैं, उनको गंदे शब्द बोलते हैं और जिस पर भी वो जैसी भी टीका टिप्पणी करना चाहते हैं करते हैं, अपनी शब्दों की मर्यादा को भूलते हुए करते हैं। तो इससे क्या होता है, युवा भी बड़ा प्रोत्साहित होता है कि मोदी जी कर रहे हैं ऐसी बातें, हम भी कर सकते हैं। तो एक मास लेवल पर लोगों के दिलों में जो एक दूसरे के प्रति गलत इमोशंस हैं, उसको सही तरीके से कोई एक्सप्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं वो लोग जो इन्फ्लुएंस्ड हैं मोदी जी से। और कन्हैया भैया ने जो डाइवर्सिटी पर हमको इतना प्यारा स्पीच दिया ना, आई एम गोना रिमेम्बर इट फॉर ऑल माई लाइफ। हमारा देश इतने सारे विभिन्न कल्चर्स, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स से भरा हुआ है। बचपन में हम जब देहरादून गए थे तो वहां पर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के अंदर माता रानी का टेम्पल भी था एंड वी वर शॉक्ड, क्योंकि हम तो सिर्फ बुद्ध जी की प्रतिमा और उनके जो मंत्र होते हैं उन्हीं सब की रिप्रेजेंटेशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर नहीं, वहां तो मंदिर भी था। तो यही हमारा देश है। ऐसा भी वीडियो मैंने देखा है, उस पर रिएक्ट भी किया है, जिसमें हिंदू गांव के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है और क्योंकि वहां पर मुसलमान आसपास रहते नहीं है तो हिंदू आकर के अजान पढ़ते हैं, क्योंकि वो पुराने टाइम से चला आ रहा है ना। उस ट्रेडिशन को किसी ने नहीं चाहा कि ब्रेक करें, और ऐसे एग्जाम्पल्स ना कभी खत्म हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारा भारत महान। फिलहाल मैं आपसे इजाजत लेती हूँ और यही आग्रह करती हूँ कि वोट करिएगा, सही पार्टी को करिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।